ऐसी सरकार हो, आपकी परेशानियों के प्रति जो खुद परेशान होता हो, जिसको आपकी परवाह हो, तब होता है। भाइयों बहनों, मैंने लाल किले से कहा था और मैंने डंके की चोट पे कहा हुआ है, छुपा करके नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा था मैं भारत को भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त होना के लिए अपना जीवन खपा दूंगा। जेएमएम, कांग्रेस, लेप, इंडी गठबंधन इन सारी बुराइयों का सबसे बड़ा मॉडल है। आपने देखा यहां कांग्रेस के एक मंत्री के कर्मचारी और कर्मचारी का नौकर, उसके घर में से नोटों के पहाड़ निकल रहे। भाई, ये नोटों के पहाड़ इतने बड़े हैं कि गिनते गिनते मशीन हाफ जाती है। मशीन, मैंने तो मेरे जीवन में कभी नोटों का ऐसा ढेर आंखों के सामने देखा नहीं, पहली बार टीवी पे देख रहा हूं। इसके पहले कांग्रेस के सांसद के घर से नोटों के पहाड़ निकले, ये भी पूरे देश ने देखा। मुझे बताइए, ये सारे जिनके यहां से पैसे निकल रहे हैं, ये किसके करीबी है? अफसरों के घर से पैसे निकले, वो भी उनके खासम खास। नेताओं से यहां निकले पैसे, वो भी उनके खास। नौकरों से पैसे निकले, वो भी उनके खास। मतलब ये इनके सिर पर किसका हाथ है भाई? यही तो लोग है ना। ये जो भी करते हैं वो शाही परिवार के इशारे से करते हैं। आपके गांव की सड़कें, पुल, नहरें नहीं बनी, वो आज भी खस्ता हाल है, क्योंकि वो पैसा मंत्री जी के यहां पहुंच जाता है, उनके कर्मचारी के यहां पहुंचता है, उसके नौकर के यहां पहुंचता है। साथियों, ये तो अभी शुरुआत है, मैं तो और ज्यादा खजाने खोजने वाला हूं। मैं चोरों को नींद से सोने नहीं दूंगा। मैं उनकी नींद तो उड़ा दूंगा, उनके खजाने भी खाली करके रखूंगा। ये पैसे आपके हैं, इन पैसों के मालिक आप हैं। कोई चोरी लूट नहीं कर सकता है। मोदी इन पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है और इसलिए ये मोदी को गोली मारने की बातें करते हैं, मोदी को गोली गालियां देते हैं। साथियों, झारखंड में आज अपनी आस्था का पालन करना मुश्किल हो गया है। हमारा आराध्यों की मूर्तियां तोड़ी जा रही है। जिहादी मानसिकता वाले घुसपैठिए झुंड बनाकर हमला कर रहे हैं। झारखंड सरकार आंखें मूंद करके बैठी है, पीछे से समर्थन कर रही है। इन घुसपैठियों ने राज्य में हमारी बहनों बेटियों की सुरक्षा को खतरे में डाला हुआ है। क्या जामुमो कांग्रेस आरजेडी वालों को आपका एक वोट भी मिलना चाहिए क्या? उनको कहीं पर भी जगह मिलनी चाहिए क्या? हर बूथ में से उनका पराजय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों और बहनों, इंडी गठबंधन वालों का तुष्टीकरण का खेल अब चरम पर पहुंच चुका है। ये लोग पहले जो पर्दे के पीछे करते थे, वो आज सामने आकर के कहने लगे हैं। अब ये खुलेआम कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करेंगे, वोट जिहाद। भाइयों बहनों, साथियों, 500 साल के बाद
500 साल के बाद अयोध्या में हमारे राम जी भव्य मंदिर में विराजमान हुए। पूरा देश खुश हुआ कि नहीं हुआ? आप सब खुश हुए कि नहीं हुए? बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन ये इंडिया अलायंस वाले, ये लोग राम मंदिर को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। आए दिन इन नेताओं को जो बयान आते हैं वो शर्मनाक बयान आ रहे हैं। कांग्रेस के कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की साजिश कर रही है। और कांग्रेस के ही एक वर्षों तक कांग्रेस के नेता वो आजकल कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो तय कर लिया है कि अब रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे। क्या आप रामलला को टेंट में जाने देंगे? क्या देश में ऐसा पाप उनको करने देंगे? रामलला भव्य मंदिर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये कहते हैं राम मंदिर को ताला लगा देंगे। भाइयों और बहनों, मोदी की नीति एकदम साफ है। हमारी माताएं बहनें हर परिवार की बेहतरीन प्रबंधक होती है, इसलिए देश उनके इस कौशल के सदुपयोग के बिना विकसित नहीं हो सकता। तभी मोदी माताओं बहनों की सुविधा और समृद्धि के लिए हर योजना बना रहा है। यहां बहुत बड़ी संख्या में बहनें सहायता समूहों से जुड़ी है। 10 वर्ष में 10 करोड़ बहनों को ऐसे समूहों से हमने जोड़ा है। हमने पहली बार बहनों के भी बैंक खाते खुलवाए और समूहों के भी बैंक खाते खुलवाए। आज मोदी लाखों करोड़ रुपए की मदद इन समूहों तक पहुंचा रहा है। मोदी ने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार 3 करोड़ बहनों को, ये आपके लिए खुशी की खबर है, 3 करोड़ बहनों को मोदी लखपति दीदी बनाएगा, लखपति दीदी बनाएगा। साथियों, विकास के, जन कल्याण के काम तेजी से पूरे हो, इसके लिए आपको बड़ी संख्या में मतदान करना है। घर घर जाना है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। हमें हर सीट नहीं, हर बूथ को जीतना है। आप घर घर जाइएगा और कहिएगा कि मोदी जी ने आपको जो हार कहा है, नमस्कार कहा है। और इस चुनाव में हमारे 2 लोकसभा के साथी और एक हमारे विधानसभा के साथी, मेरे इन तीनों साथी को आपको विजयी बनाना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।